याश्री टीवी बंद किया गया हर सूचना। गाजियाबाद के रिवर हाइट्स सोसाइटी में होने वाले एओए के चुनाव के संबंध में गाजियाबाद डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने रिवर हाइट्स सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सभी का पक्ष सुना। इस अवसर पर एओए का चुनाव लड़ रहे सुबोध त्यागी और उनकी टीम के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में निवासी भी शामिल हुए। इस अवसर पर सुबोध त्यागी ने डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष अपना पक्ष रखा। जो प्लॉट निवासी हैं, दो ही निवासी हैं जो आपस में बापू बेटे के नाम है। वो हाईकोर्ट एक रिट में गए थे। पिछले चुनाव में भी उनके ड्यूज के कारण उन्हें वोट से बाहर निकाला गया था। 2024 में हमारे बिल्डर के नोटिस भी गए हुए हैं। वो एक विवाद बेमतलब की बना रखा है। तो चुनाव के टाइम पे रिट में गए, चुनाव में आपत्ति लगाई, चुनाव रोकना चाहते हैं। और अध्यक्ष ने इतना बड़ा मेंटेनेंस उनके पास है होता हुए अध्यक्ष ने कोई लेटर वेटर दे रखा था जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कालातीत हो गए। तो उसकी एक छोटी सी सुनवाई थी जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने, हमारे चुनाव अधिकारी जो मैम है, उन्होंने सुनी। उनके भी डॉक्यूमेंट देखे, हमारे भी डॉक्यूमेंट देखे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई जो ड्यूज हैं उन ड्यूज के कारण वोट में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है रिवर हाइट के निवासियों की कि अपने विकास के लिए और अपने भविष्य के लिए वे इतने सक्रिय रहते, इतनी भारी मात्रा में आए लोग और अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए आके आवाज उठाई। ये रिवर हाइट की पहचान है। पहले से भी ऐसी रिवर हाइट अपनी पहचान दिखाती आई है और आगे भी दिखाती रहेगी। कभी भी ऐसे गलत आदमी को कभी भी ऐसा मौका या ऐसा कभी उसकी शक्तियों को ऐसा अगर वो गलत चीज में करेगा तो रिवर हाइट कभी उसका मासूमों को मतलब उसके इरादों को कामयाब नहीं होने देगी। 21 जून रिवर हाइट में, हाँ 21 जून लिखी गई है। 21 जून को चुनाव होंगे और सोसाइटी में बहुत बहुत खुशी है। बहुत ज्यादा 16-17 महीने में सोसाइटी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। पहले भी नोटिस के माध्यम से, ऑर्डर के माध्यम से वोट में उन्हें अधिकार नहीं मिले, वो आज फिर वोट डालने का और चुनाव लड़ने का सोच रहे थे कि हम लड़ लेंगे। तो हमने अपना ऑब्जेक्शन भी लगाया, हमने अपने पेपर भी दिखाए, पहले पुराने ऑर्डर भी दिखाए जो ऋषभ अग्रवाल जी डिप्टी रजिस्ट्रार होते थे और अरविंद यादव जी ने चुनाव कराए थे, वो हमारे चुनाव अधिकारी थे। उनके टाइम की प्रक्रिया भी दिखाई हमने और झूठे अपने वकील भी लेके आए थे, दलितें रखी उन्होंने, पर उनकी जो दलितें कोई काम नहीं करी, वो सब बेबुनियादी थी। कोई उनके उसमें बात में कोई वो नहीं है। सोसाइटी के 1500 लोगों का झूठ बोल रहे थे कि मेंटेनेंस नहीं है, ये नहीं है। पहले भी इन्होंने करा था, पूर्व में भी कहा था। 2023 में इन्होंने RW और AO 2 बनाई थी जिसमें हमारी सोसाइटी के सहयोग से और हमारे सबके प्रयासों से वो कैंसिल भी हुई थी। वो भी मैंने बताया गया कि ये उस टाइम का मेंटेनेंस रुका हुआ 2017 से लेकर 2023 तक का। तो वो सब बातों को घुमाया गया है। 107 प्लॉट हैं, 107 प्लॉट में 2 ही निवासी हैं जो आपस में मतलब बेटा और बाप के नाम है। दोनों ही हाईकोर्ट गए हैं। सोसाइटी बड़े शांतिपूर्वक है, जागरूक रहेगी और आगे भी ऐसे लोगों को बहिष्कार करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये पूछूंगा, उतनी भयानक गर्मी में रिवर हाइट की पूरी जनता आपके समर्थन में आई है, माता बहनें आई हैं, अब तो बच्चों जो है क्या कुछ कहे हुए ऐसे। देखो, ये समर्थन के साथ साथ सबके मकान है, सब अपने बच्चों को ले रहे हैं। पूरी जीवन की जमाजोख होती है मकान लेना। सब अपनी टाउनशिप से, अपने घर से सब प्यार करते हैं। तो इतना अगर देखो, सदै की रीत है कि जब देश के ऊपर, घर के ऊपर, जरजोनी जमीन के ऊपर बात आएगी तो इंकलाब जिंदाबाद तो बोलेगा ही। रिवर हाइट्स फेज 1 के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, जिसके लिए चुनाव की तिथि निर्धारित थी। बीच में उसमें एक रेजिडेंट हैं जो प्रत्याशी पद के लिए आना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर लंबित देयता की कुछ परिस्थितियां डॉक्यूमेंटेशन में बताई जा रही थी। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो है अपना केस डाला। तत्क्रम में पत्राचार हुआ, प्रशासन की ओर से कुछ पत्र आए, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा निर्वाचन अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित कर दिया गया कि कृपया उसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करते हुए ससमय पारदर्शिता पूर्ण रूप से चुनाव कराएं। ऐसी परिस्थिति में चूंकि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई और निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जो है असमंजस की स्थिति में, या कह सकते हैं कुछ उसको डायरेक्शंस को क्लियर कट समझ ना पाई और उन्होंने चुनाव को स्थगित कर दिया।
स्थगित किया मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं, स्थगित करना तो रोकना हो गया एक तरीके से। तो जिसके क्रम में मैंने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि चुनाव रोकने के लिए कोई भी पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई जिसमें कि चुनाव कराया जाना चुनाव अधिकारी द्वारा जो है थोड़ा कठिन था। इस प्रकार इस वजह से और कुछ अन्य भी जो है प्रत्यावेदन प्राप्त हुए, जिसके क्रम में हमने आज 17 तारीख को सुनवाई लगवाई थी, जिसमें दोनों पक्षों को हम लोगों ने बुलाया, दोनों पक्षों को सुना, उनसे समस्या को समझा, क्या उनके मतभेद हैं और क्या उनकी लंबित देयता की स्थिति है। उस लंबित देयता के संबंध में उन्होंने हमको अवगत कराया है, समिति को अवगत कराया है, जिसमें मैं और निर्वाचन अधिकारी महोदया थी। उन्होंने कुछ पत्राचार, कुछ अभिलेख आज शाम तक 5 बजे तक उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया है। और जिन बिंदुओं पे हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो ये है कि चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से ससमय 21 तारीख को कराया जा सके, जिससे कि चुनाव पूर्ण रूप से पारदर्शितापूर्ण हो सके। और जो आप किसी भी प्रत्याशी का लंबित देयता यदि है तो उसके परिप्रेक्ष्य में एओए व उनके पदाधिकारी हमको जो है आज शाम तक समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, जिसके बाद इसका निर्णय आज साय तक या कल सुबह तक हम लोग जारी करेंगे। चुनाव निर्धारित है, चुनाव होगा।